नमस्कार, मैं राजेश राज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हर साल की भांति इस बार भी सुबह से जगह जगह योगा के कार्यक्रम चल रहे हैं। योगा जिसे आप कहते हैं वो पतंजलि के अष्टांग योग के केवल प्रारंभिक 2 सोपान हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 में से हम जो करते हैं वो आसन है, जो शारीरिक मुद्राओं से करते हैं, और जो सांस के द्वारा करते हैं वो प्राणायाम है। जबकि ईश्वर से योग के लिए ध्यान की स्थिति जो बहुत बाद में आती है वो आवश्यक है। सहज योग आज का महायोग है। इसमें आप तत्काल ईश्वर से अपने आत्मा की एकाग्रता को महसूस करते हैं, क्योंकि योग का अर्थ ही है एक का दूसरे से मिलना। यदि आत्मा का परमात्मा से मिलना नहीं है तब तक हम उसे योग नहीं कह सकते। हाँ, और किसी व्यायाम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस अवसर पर एक रचना मेरी प्रस्तुत है। रचना क्या है? मन की जिज्ञासा है, जिसे मैं कवि के नाते एक कविता में रख रहा हूँ कि योग आसन सारे कर डाले, योग आसन सारे कर डाले, सच बतलाना योग हुआ क्या। योग आसन सारे कर डाले, सच बतलाना योग हुआ क्या। आसन प्राणायाम क्रियाएं बस उपक्रम हैं, साध्य नहीं है। आसन प्राणायाम क्रियाएं बस उपक्रम हैं, साध्य नहीं है। मंदिर गिरजा गुरुद्वारे में मूर्त है, आराध्य नहीं है। मंदिर गिरजा गुरुद्वारे में मूर्त है, आराध्य नहीं है। वो तेरे भीतर बैठा है, हमारे आपके सबके भीतर। वो तेरे भीतर बैठा है जिसने यह ब्रह्मांड बनाया। तेरा उससे सहज योग हो, यह पावन अवसर अब आया। तेरा उससे सहज योग हो, यह पावन अवसर अब आया। पैसे ताकत प्रभुता से कम, पैसे ताकत प्रभुता से कम, कोरोना का रोग हुआ क्या। अभी कोरोना काल में हर व्यक्ति ने ईश्वर से शिकायत की, उसको कोसा कि वो उसकी बात सुन नहीं रहा है, उसकी प्रार्थना सुन रहा है। हमारी प्रार्थनाएं इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम ईश्वर कहीं और है और प्रार्थनाएं कहीं और करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए ध्यान चाहिए और हम कर्मकांड करते हैं। और इसका प्रमाण मिलता है जब कोई महामारी आती है, क्योंकि अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं तो आपके ऊपर कोई असर महामारी का, किसी बीमारी का, संकट का पड़ता ही नहीं है, अगर आप उसके प्रोटेक्शन में, डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, उसकी छाया में हैं। तो पैसे ताकत प्रभुता से कम, कोरोना का रोग हुआ क्या। योगासन सारे कर डाले, सच बतलाना योग हुआ क्या। मेरुदंड में हर मानव की ईश्वर निर्मित सूक्ष्म यंत्र है। ये सारी दुनिया के मेडिकल साइंस द्वारा ये प्रमाणित है, जांच किया हुआ है कि मेरुदंड में हर मानव की ईश्वर निर्मित सूक्ष्म यंत्र है। सुख आरोग्य शांति उन्नति का, सुख आरोग्य शांति उन्नति का सहज योग ही एक मंत्र है। मेरुदंड में हर मानव की ईश्वर निर्मित सूक्ष्म यंत्र है और सुख आरोग्य शांति उन्नति का सहज योग ही एक मंत्र है। वाणी दृष्टि श्वास संचालन सहज आप ही होता जैसे। वाणी दृष्टि श्वास संचालन सहज आप ही होता जैसे। कुंडलनी जागृत होते ही योग घटित होता है वैसे। बहुत सारे लोगों ने कुंडलनी जागरण और योग को लेकर भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि बहुत समय लगता है, असाध्य है, और बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से कामाचार वामाचार से करते हैं। लेकिन सहज योग तत्क्षण, आदि गुरु शंकराचार्य से किसी ने पूछा था कि कुंडलनी जागृति के बाद योग होने में कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा तत्क्षण। और सहज योग में आप जो भी शुद्ध इच्छा करते हैं आपको इसकी प्रतीति मिलती है। ये केवल किसी ऋषि मुनि महात्मा के कहने से मान लेने वाली बात नहीं है। परम पूज्य माता जी ने, जिन्होंने सहज योग स्थापित किया और जिन्होंने 1970 में पहली बार ब्रह्मांड की कुंडलनी जागृत करिए, कुंडलनी जागरण को सहज संभव बनाया, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा कहना भी, माता जी कहती हैं कि मेरा भी कुछ कहा, आप इसलिए मत मान लीजिए कि माता जी कह रही हैं। आपके पास शक्ति है परमात्मा से जुड़ने के बाद, आप नीर क्षीर विवेक कर सकते हैं, सत असत को परख सकते हैं। इसलिए पहले आप परखिए और फिर मानिए।
तो सहज योग में जब आप परमात्मा से एकाकार होते हैं तो आपको तत्क्षण उसी समय इसकी अनुभूति होती है, और यही प्रमाण है कि सहज योग वास्तव में परमात्मा से आपका योग स्थापित करता है। तो वाणी दृष्टि श्वास संचालन सहज आप ही होता, जैसे कुंडलनी जागृत होते ही योग घटित होता है वैसे। तो अब से पहले परम तत्व से मिलने का संयोग हुआ क्या? अब से पहले परम तत्व से मिलने का संयोग हुआ क्या? योगासन सारे कर डाले सच बतलाना, योग हुआ क्या? योगासन सारे कर डाले सच बतलाना, योग हुआ क्या? और मैं आपको एक खुशखबरी दूं, एक अच्छी जानकारी दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे YouTube के लर्निंग सहज योगा चैनल पे ये आत्म साक्षात्कार कुंडलिनी जागरण की अनुभूति आपको प्रदान की जाएगी। आप इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे केवल अपने मोबाइल सेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप ऑन करके और लर्निंग सहयोगा YouTube चैनल पे आज शाम 5 बजे इस अनुभूति को प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं और फिर अपने जीवन को चिंताओं से मुक्त, आनंदमय, उल्लासमय बना सकते हैं। इसलिए मैं राजेश राज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आज शाम आप ये अनुभव प्राप्त करें। इस बारे में कोई भी आपको जिज्ञासा हो, जानकारी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889029396 पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।